राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर में एक राजा और रानी रहते हैं और उनके 3 लड़के रहते हैं और वो तीनों लड़के जो हैं वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल नकारे रहते हैं। वो पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं हैं। तो राजा और रानी दोनों बड़े चिंतित रहते हैं कि ये तीनों बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे चल के हमारे राजपाट का क्या होगा, हमारे राज को कैसे चलाएंगे। इस बात से दोनों बहुत चिंतित रहते हैं। उसी समय एक जादूगर आता है और वो जादूगर राजा से बोलता है कि राजा साहब, आप किस चिंता में डूबे हैं। राजा साहब जादूगर को बताते हैं कि मेरे 3 लड़के हैं और तीनों पढ़ने लिखने में बिल्कुल नकारे हैं। वो पढ़ना लिखना सीखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। तो वो जादूगर बोलता है कि राजा साहब, मैं आपके तीनों बच्चे को पढ़ा लिखा सकता हूँ, पढ़ना लिखना सिखा सकता हूँ। तो राजा साहब बोले, इसके लिए आप क्या लेंगे। तो वो बोला कि इसके लिए मैं, आप क्या देंगे। तो राजा साहब बोला, मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा तुमको, तीनों बच्चे अगर पढ़ लिख लिए तो। जादूगर बोलता है कि इससे मेरा काम नहीं चलेगा। राजा बोलते हैं ठीक है, फिर मेरा जितना मतलब शहर मेरे है उस शहर में से आधा शहर तुमको दे दूंगा। वो बोलता है इससे भी मेरा काम नहीं चलेगा। तो राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम ही बताओ कि तुम क्या लेना चाहते हो। तो बोलता है, राजा साहब देखिए, मैं आपके तीनों बच्चे को पढ़ा लिखा के लेके आऊँगा, तो आप अपने 2 लड़के को चुन लेना जिसको आप लेना चाहोगे और उसमें से एक लड़का मेरे को दे देना, क्योंकि मेरे को भी मतलब एक व्यक्ति की ज़रूरत है, मेरा मैं अकेले हूँ इसलिए। राजा साहब सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब वो जादूगर जो है वो राजा के तीनों लड़के को लेके चला जाता है और कुछ ही दिन में बहुत जल्दी उन लोग को पढ़ा लिखा के और ले आता है। वो पढ़ लिख के आ जाते हैं तीनों। अब वो बोलता है, राजा साहब आप अपने 2 लड़के को चुन लो और तीसरा मेरे को दे दो। राजा साहब अपने 2 लड़के चुन लेते हैं और तीसरा लड़का उस जादूगर को दे देते हैं। जादूगर उस लड़के को लेके चला जाता है। अब लेके चला जाता है और अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत बड़ा रहता है। अपने घर ले जाके और उस लड़के को घर की चाबी देता है और बोलता है कि बेटा, आज से तुम मेरे लड़के हो और मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम इसी मतलब तुम रहो और मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। लड़का बोलता है ठीक है। अब वो चला जाता है, बाहर चला जाता है जादूगर, और लड़का घर में रहता है। तो लड़का के पास चाबी रहता है घर का। उस चाबी से वो चाबी देके जाता है। उस चाबी से वो एक कमरा खोलता है। तो वो ये कमरा जो कमरा खोलता है उसमें पिघला हुआ सोना रहता है पूरे कमरे भर में। तो वो लड़का जैसी ऊँगली डालता है उसकी ऊँगली में वो सोना चिपक जाता है। अब वो लड़का डर जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है और अपनी ऊँगली को बहुत घिसता है, बहुत रगड़ता है, साफ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो तो सोना रहता है, चिपक जाता है, वो छूटता ही नहीं है। अब वो छूटता ही नहीं है तो अब वो लड़का बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डर जाता है। और जब वो जादूगर आता है तो लड़का डर के मारे उस ऊँगली में एक कपड़ा को बाँध लेता है। अब जादूगर पूछता है कि बेटा, तुम्हारी ऊँगली में क्या हो गया? तो बोलता है, मेरी ऊँगली कट गई थी इसलिए मैं इसमें कपड़ा बाँध लिया हूँ। जादूगर बोलता है अच्छा ठीक है। तो अब जादूगर कुछ दिन रुकता है और उसके बाद फिर 1 महीने के लिए चला जाता है। जब इस बार फिर जादूगर चला जाता है तो लड़का फिर दूसरा दरवाज़ा खोलता है। जब दूसरा दरवाज़ा खोलता है तो उसमें बकरे की हड्डी, पूरा बकरे की हड्डी से वो कमरा भरा रहता है। अब वो जब तीसरा दरवाज़ा खुलता है तो भेड़ों की हड्डी से भरा रहता है। जब चौथा खोलता है तो बकरों की हड्डी से भरा और रहता है। 5वां खोलता है तो गाय भैंसों की हड्डी से भरा रहता है और जब 6वां खोलता है तो वहाँ मनुष्य के खोपड़ों की पूरा खोपड़ी मनुष्य के खोपड़ी भरा रहता है। जब 7वां दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक घोड़ा जीवित रहता है। तो वो घोड़ा बोलता है, लड़के तुम कौन हो? और लड़का बोलता है, ये मेरे पिता का घर है, मैं अपने घर में हूँ। तो बोलता है अच्छा सच में? तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी को जो मिले वो खा जाते हैं। तो लड़का आश्चर्य होके देखता है, बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? घोड़ा बोलता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे पिता को बकरी मिले तो बकरी, बकरा मिले तो बकरा, भेड़ मिले तो भेड़, घोड़ा, हाथी, जो भी घोड़ा मिले तो घोड़ा, और जो चीज़ मतलब इंसान, जानवर, कुछ जो भी मिले उसको वो खा जाता है। अब तुम और मैं हैं जीवित,
अब तुम सोच लो। तो वो लड़का डर जाता है और फिर घोड़ा से बोलता है तो अब क्या करें? तो घोड़ा बोलता है देखो तुम डरो मत, एक काम करो मेरे खोलो, पहले सबसे पहले मेरे को खोल दो और उसके बाद वो पहला दरवाज़ा खोलो जिसमें पिघला हुआ सोना है, उसको मैं पी जाऊँगा पूरा, मतलब अपने अंदर खींच लूँगा और फिर मैं वहाँ यहाँ से जाके और थोड़े दूर में पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब तुम्हारा मतलब राजा आए, वो जादूगर आए, तो वो आएगा तो वो तुमसे ऐसा बोलेगा कि बेटा चलो खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ी बीन के लाए। तो तुम बोल देना कि मेरे को ये काम कभी मैं किया नहीं हूँ, तो मेरे को आता नहीं है। फिर जब वो खुद लकड़ी ले आएगा फिर बोलेगा कि बेटा इसको एक आग लगा दो और उसके ऊपर एक बर्तन टांग देगा और बोलेगा कि आग लगा दो। तुम बोलना कि मुझे आग लगाना नहीं आता, आग वो खुद लगा लेगा। फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन टांग के और वो बहुत सारा मक्खन लाएगा, उसको बोलेगा कि इस मक्खन को इस बर्तन में डालो। तो तुम बोलना कि मेरे से उठेगा नहीं, तो मैं डाल नहीं सकूँगा, तो वो खुद डाल लेगा। फिर वो बोलेगा कि झूला लाएगा और झूला टांगेगा और बोलेगा आओ बेटा झूला झूलाता हूँ तुमको। तो तुम बोलना कि पहले मुझे तो झूला झूलने नहीं आता, आज तक झूला नहीं हूँ, तो पहले आप झूल के बताओ फिर मैं झूलूँगा। तो वो झूलने लगेगा और वो जब झूलने लगेगा तो तुम उसको उसी कढ़ाई में ढकेल के और आ जाना। लड़का बोलता है ठीक है। अब वो ना वो घोड़े को खोलता है और फिर वो पहला दरवाज़ा खोलता है जिसमें सोना पिघला हुआ रहता है। अब वो पिघला हुआ सोना को घोड़ा पूरा खींच लेता है और उसको उसके बाद उस घोड़े को वो बाहर निकाल देता है। वो घोड़ा चला जाता है बाहर जाके और वहाँ थोड़ा दूर जाके पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार करता है और इधर वो जादूगर आता है। अब वो जादूगर आता है तो वो ठीक वही बोलता है वो लड़के से, बेटा जाओ लकड़ी बीन कर ले आओ खाना बनाने के लिए। तो लड़का बोलता है पिताजी मैं तो कभी लकड़ी वकड़ी बीना नहीं हूँ, कभी ये काम किए, मेरे को तो लकड़ी बीनना आता नहीं। तो वो खुद जाता है और लकड़ी लेके आता है। अब उसके बाद वो बोलता है कि वो एक बहुत बड़ा बर्तन लाता है और ऊपर कांट एक टंगरने का रहता है, उसके ऊपर टांग देता है वो बर्तन को और नीचे आग लकड़ी को जमा के और बोलता है बेटा इसमें आग लगाओ। वो बोलता है कि मुझे तो आग लगाना नहीं आता, तो वो खुद आग लगा देता है। उसके बाद वो ठीक वैसे ही खूब सारा मक्खन लाया रहता है, तो वो लड़के को बोलता है कि ये मक्खन को इसमें डालो। तो वो लड़का बोलता है इतना वज़न मेरे से तो उठेगा नहीं, तो मैं नहीं डाल सकता। तो वो अपना वो मक्खन डाल देता है। फिर उसके बाद वो लड़के को बोलता है कि बेटा आओ मैं तुमको झूला झुलाता हूँ। झूला लेके आता है और बोलता है आओ तुमको मैं झूला झुलाता हूँ। तो लड़का को तो वो घोड़ा सब कुछ बता दिया रहता है। तो लड़का बोलता है मैं तो झूला आज तक झूला नहीं हूँ, तो पहले आप झूलिए, झूल के बताइए तब फिर मैं झूलूँगा। तो वो जादूगर जो है वो झूला में जैसे ही बैठता है, वैसे ही वो लड़का वो जादूगर को धक्का मारता है उस गरम कढ़ाई में और वहाँ से भाग जाता है। और उस दिन वो जादूगर जो है वो अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया रहता है। अब इधर वो लड़का भाग जाता है, वो जादूगर जो है वो कढ़ाई में डल जाता है, मतलब जल जाता है और उधर उसके दोस्त आते हैं। अब वो दोस्त आते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं जादूगर को, तो जादूगर रहे तो हाँ बोले। वो जादूगर को खूब आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो जादूगर तो रहता ही नहीं है। तो इन लोग खूब ढूँढते-ढाँढते हैं, वो नहीं मिलता। वो जादूगर का ही मांस पका हुआ दिखता है इन लोग को, तो उसको वो खा जाते हैं हम लोग और खा पी के वहीं रहते हैं, 2-3 दिन तक के रहते हैं और उसके बाद जादूगर को खूब कोशिश करते हैं ढूँढने का। अरे जादूगर तो रहता ही नहीं है, तो उनको मिलता नहीं है, तो वो अपना चले जाते हैं। और इधर ये जो घोड़ा है, वो पेड़ के नीचे इस लड़के का इंतज़ार करते रहता है और जब वो लड़का निकलता है, तो वो घोड़ा जो है वो सोने को उगल देता है और उसको दे देता है और बोलता है कि तुम जाके इससे अपना जो भी मतलब व्यापार करना है, जो भी करना है तुम करो, अपना ज़िंदगी बनाओ। अब वो लड़का उस सोने से अपना कारोबार चालू करता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो दोस्तों लड़के की बुद्धिमानी जो है वो काम आई और बुद्धि से काम लिया, तो वो कामयाब हो गया। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।